आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। तो जो समास का शाब्दिक अर्थ है वो है संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त यानी छोटा रूप, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं छोटा रूप। तो समास की जो परिभाषा है, परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। तो जो समास है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त यानी छोटा रूप। ठीक है, इसकी जो परिभाषा है वो है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्दों को जो है वो समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आ गया ज्ञान सागर, तो इसका जब विग्रह करेंगे तब आएगा ज्ञान का सागर। ठीक है, जो समास रचना में दो पद होते हैं, समास रचना में दो पद होते हैं। जो पहला पद है पहले पद को पूरक पद कहा जाता है। और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो जो समास है उसके जो है वो दो पद होते हैं। ठीक है, पहला पद जो है वो पूर्व पद को कहा जाता है। ठीक है, और दूसरे पद को जो है वो उत्तर पद कहा जाता है। नेक्स्ट है, समास के जो भेद है वो 6 प्रकार के हैं। समास के प्रकार जो 6 है, जिसमें आ गया नंबर 1 अव्ययीभाव। ठीक है, दूसरा जो है वो तत्पुरुष समास है, तीसरा जो है वो कर्मधारय समास है, चौथा जो है वो द्विगु समास है, और पांचवा जो है वो द्वंद्व समास, और जो लास्ट है छठा वो है बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी समास के बारे में। अव्ययी समास, जो अव्ययी समास है वो क्या है, वो जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी समास कहते हैं। जैसे इसकी जो पहचान है, जैसे जिसकी पहचान है वो है आ से अनु, प्रति, हर, यथा, उप आदि। ठीक है, जैसे इसका हम समास करेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यथाशक्ति।
यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। तो यथा में आ सकता है और यथाविधि, यथाविधि आ सकता है, यथाशीघ्र आ सकता है। ठीक है, यथाविधि। तो नेक्स्ट है जैसे प्रति, प्रति से आ सकता है प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिवर्ष। ठीक है, ये था प्रति से। नेक्स्ट है आजन्म से। आजन्म से आ सकता है आमरण, आ से यानी आजन्म, आमरण और आगमन। जैसे इसमें जो अव्ययी समास है इसमें सेम वर्ड्स भी आते हैं, जैसे रातों रात, जैसे रातों रात है, ये सेम वर्ड्स है, यानी इसको जब आप विग्रह करेंगे रात ही रात में। जैसे एक और लेते हैं हाथों हाथ, हाथों हाथ यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में, एक हाथ से दूसरे हाथ में। जैसे धीरे धीरे, ठीक है, ये भी सेम वर्ड्स है। कभी कभी, जैसे बार बार, ठीक है, ये थे अव्ययी समास के एग्जाम्पल। नेक्स्ट करेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास क्या है? जिस समास का दूसरा पद जो है प्रधान हो उसे जो है वो तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। या हम इसे उत्तर पद भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जो तत्पुरुष समास होते हैं वो 6 वेद के हैं। तत्पुरुष समास के जो भेद है वे 6 हैं, जिसमें आते हैं जो हमारे कारक हैं, यानी जो कारक होते हैं वो 8 प्रकार के हैं, ठीक है। जिसमें से पहला और जो 8वां है उसको लुप्त रखा गया है, ठीक है। कर्ता और जो संबोधन है उसको लुप्त रखा गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कर्म से। कर्ता के बाद कौन सा समास आता है? कर्म। तो इसमें आ जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। जो कर्म है इसको जो है वो को से डिनोट करते हैं। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कर्म तत्पुरुष समास का, जैसे आ जाएगा सुख प्राप्त। जो सुख प्राप्त है जब इसका विग्रह करेंगे तो सुख को प्राप्त करने वाला, सुख को प्राप्त करने वाला। जैसे और लेते हैं इसका माखन चोर। जो माखन चोर है यानी माखन को चुराने वाला।
माखन को चुराने वाला। तो इसमें जो है कर्म तत्पुरुष समास की जो पहचान है वो है को से, ठीक है। तो सुख को प्राप्त करने वाला, माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला। जैसे इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे रथ चालक है, रथ को चलाने वाला, ठीक है। जैसे और भी ले सकते हैं शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला, गिरिधर यानी गिरी को धारण करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है करण तत्पुरुष समास। इसको जो डिनोट करते हैं वो है से या के द्वारा। तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे करण से आ जाएगा नेत्रहीन, नेत्रहीन का जब विग्रह करेंगे तो इसका आएगा नेत्र से हीन। जैसे धनहीन, धनहीन से यानी जो धन से हीन है। तो इसमें जो करण है वो किसके द्वारा है, से, ठीक है। इसको से डिनोट करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल और भी आ सकते हैं, मनचाहा, मन से चाहने वाला, रस भरा यानी रस से भरा हुआ, ठीक है। ये था कर्ण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। इसको जो डिनोट करते हैं वो है के लिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं संप्रदान का, रसोई घर, रसोई घर का जो विग्रह है वो है रसोई के लिए घर। नेक्स्ट है जैसे परीक्षा भवन है, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। तो इसमें जो है संप्रदान के लिए, ठीक है। जैसे इसके और भी एग्जाम्पल है, यज्ञशाला यानी यज्ञ के लिए शाला, ठीक है। जैसे पुस्तकालय यानी पुस्तक के लिए आलया, गौशाला गौ के लिए शाला, स्नान घर यानी स्नान के लिए घर, ठीक है। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष समास। तो जो अपादान तत्पुरुष समास है इसे जो है वो से डिनोट करते हैं, से यानी जो अलग होने का भाव हो, ठीक है। इसमें से हमने पहले भी पढ़ा है, जो कर्ण तत्पुरुष समास में आता है वो से है, ठीक है। इसके जो अपादान है वो अलग होने का भाव है, ठीक है। तो ये अलग अलग है। जैसे इसको एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आ जाएगा देश निर्वासित, देश निर्वासित यानी देश से निकाला गया, देश से निकाला गया। तो जैसे यहां से उसको देश से निकाला गया यानी यहां अलग होने का भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। जैसे भयभीत है, भयभीत का आ जाएगा भय से डरा हुआ। तो ये थे इसके एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट है स्वन तत्पुरुष समास।
स्वन तत्पुरुष समास। इसको जो डिनोट करते हैं वो है का, के, की, का, के और की। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल लेते हैं वो है जैसे गंगा जल। गंगा जल यानी गंगा का जल। जैसे राजनीति, तो इसका जब विग्रह होगा वो है राज की नीति। यानी का और की का। ठीक है, जैसे और भी एग्जाम्पल इसके कन्यादान, जैसे कन्या का दान। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकर तत्पुरुष समास। अधिकरण में आ जाएगा मैं और पर। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आ जाएगा जलमग्न यानी जल में मगन। जैसे धर्मवीर, धर्मवीर में आ जाएगा धर्म में वीर। जैसे और भी इसके एग्जाम्पल है आनंद मगन यानी आनंद में मगन, दीनदयाल जैसे दिनों पर दयाल। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। तो जो कर्मधारय समास है वो क्या है जी, इस समास में जो है वो एक पद क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद जो है वो विशेष्य होता है, तो इसे जो है वो कर्मधारय समास कहते हैं। तो इस समास में एक पद जो है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेष्य होता है उसे जो है वो कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आ गया चंद्रमुख, चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमा के समान मुख। नेक्स्ट है जैसे चरण कमल, जो चरण कमल है यानी कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। जैसे इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, महादेव यानी महान है जो देव। ठीक है, जैसे पीतांबर पीला है अंबर जिसका। जैसे मृगनयन, जैसे इसका हो सकता है मृग के समान नयन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास द्विगु समास यानी जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद जो है वो संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद जो है संज्ञा हो,
उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं द्विगु समास का, जैसे दोपहर, दोपहर यानी दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार। तो जैसे द्विगु समास में क्या बोला गया था, जो पहला पद है वो क्या है, संख्यावाचक, तो संख्यावाचक में आ गया दो, ठीक है। दूसरा पद जो है वो संज्ञा हो तो उसे जो है वो द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, दो पहरों का समाहार, ठीक है। जैसे त्रिकोण है, तीन लोक का कोण, ठीक है। जैसे चौराहा है, शताब्दी आ गया, त्रिलोक आ गया, जैसे तीन लोकों का समाहार, ठीक है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद क्या हो, प्रधान हो और दोनों के बीच में जो है वो योजक चिन्ह आए तो उन्हें जो है वो द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। जिस समास के दोनों पद जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच में जो है योजक चिन्ह आए तो इन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आ गया पाप और पुण्य, तो इसका क्या होगा, पाप और पुण्य, ठीक है। या जैसे योजक चिन्ह आ गया तो इसका क्या आ गया, पाप और पुण्य। जैसे और भी एग्जांपल है रात और दिन, ठीक है। जैसे माता पिता, आगे पीछे, तो इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे देश विदेश भी आ सकता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे बहुब्रीहि समास। जिस समास का ना पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि इनको जो है मिलाकर तीसरे पद का निर्माण हो, तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है, ठीक है। जिस समास का पहला जिस समास का ना पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा बल्कि इनको मिलाकर तीसरे पद का निर्माण हो, तो वह बहुब्रीहि समास
तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, यानी जिस समास के दोनों पद क्या है, अप्रधान है, तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे लंबोदर। लंबोदर का क्या आएगा, लंबा है जिसका लंबा है उदर जिसका। ठीक है, सॉरी, लंबा है उदर जिनका, तो लंबा किसका उदर होता है, वो है गणेश का। तो यानी जो दोनों पद हैं वो अप्रधान हो। ठीक है, दोनों पद क्या है, अप्रधान हो, तीसरे को जो है वो मान्यता मिले। तो तीसरा पर्सन कौन आ गया यहाँ, गणेश। तो जो लंबा है उदर जिनका यानी गणेश। जैसे चक्रधर है, चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला। चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला, तो कौन करता है, विष्णु। जैसे जलज, जलज यानी जल से, जल में उत्पन्न होने वाला। जल में उत्पन्न होने वाला यानी कमल। जैसे दश और आनंद, तो दशानन, दश मुख धारण करने वाला यानी रावण।